बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। केपीके में जी ग्रैंड जिरगा चल रहा है। वज़ीर आला केपीके जो हैं गंडापुर साहब वो मेज़बानी कर रहे हैं। मोहसिन नकवी पहुंचे हुए हैं। गवर्नर साहब जो है फैसल करीम कुंडी वो भी उनके साथ बैठे हुए हैं। और अली अमीन गंडापुर से जी माफ़ी मांगी गई है। केपी हाउस को भी आज डी सील करने का हुक्म दिलवा दिया गया है। वो कैसे दिलवाया गया वो भी आपके सामने रखेंगे। पीटीआई ने कल का जो अमन जरगा था जी पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, उसके हवाले से उन्होंने रात को जो कल एक सियासी जो उनकी कमेटी है उसमें एक लंबा जो है उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद उसका तफसीली जो मरासला है वो जारी किया है, जिसमें जो थोपा जा रहा था अमन जरगे के ऊपर, जो फायरिंग करवाई गई और वफाकी हुकूमत और जो है ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला साहब जो हैं उन्होंने साइड लाइन होने की कोशिश की और सारे का सारा जो मलबा है वो केपी हुकूमत पर डालने की कोशिश की और पीटीआई के ऊपर डालने की कोशिश की। तो उन्होंने उस तमाम तर जो कोशिश थी उसको नाकाम बनाया। अपना जो मरासला जारी किया वो भी आपके सामने रखेंगे। आईनी तरमीम जी आखिरी ओवर में जा चुकी है और आखिरी ओवर का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। 18 से 25 अक्टूबर के दौरान जो है वो आईनी तरमीम पेश की जाएगी और हुकूमत कह रही कि जी हम ये आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे। उन्होंने तमाम तर जो अपने बाहर एमएनएस गए हुए हैं उनको भी पाकिस्तान वापस आने का जो है कह दिया 15 अक्टूबर तक। तो इसी को लेकर जो है आज बिलावल भुट्टो साहब जो हैं पहुंच गए हैं नवाज शरीफ साहब के पास। वहाँ क्या लेने गए होंगे, वो क्या देने गए होंगे, क्या मामला तय हुए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब बड़ा फ्रेश फील कर रहे हैं जी आजकल, वो क्यों फ्रेश फील कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब आज ये जो ग्रैंड जिरगा हुआ है जी, इसमें तमाम जो केपीके की जमातें हैं, सियासी जमातें हैं और जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की है। मैं हो सका तो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला दूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं पहुंचे हुए हैं। फैसल करीम कुंडी गवर्नर केपीके हैं वो भी बैठे हुए थे। अमीर मकाम थे, मियाँ इफ्तिखार हुसैन जैसे बड़े नाम, इमल वली खान, तमाम जो सीनियर क़यादत है जी केपीके की वो इस ग्रैंड जिरगे में शामिल थी। और केपीके की बिगड़ती सूरत हाल तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और जो अमन जिरगा और पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो मुतालबात हैं और जितनी भी पार्टीज़ हैं जो कुछ सिस्टम केपीके में हो रहा है उस पर तमाम जमातों को जो है मुत्तहिद किया जाएगा। मुतालबात देखे जाएंगे और केपीके की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल में लाया जाएगा। बिगड़ती जो सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से उसके ऊपर जी ये ग्रैंड जिरगा बुलाया गया है। और ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि पीटीआई की तरफ से, क्योंकि जो कल अमन जिरगे में हुआ और जिस तरह वहाँ स्ट्रेट फायर किया गया जी अमन जिरगे के ऊपर, जो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने वो अमन जिरगे का जो है कहा हुआ था और उन्होंने तमाम जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनको दावतनामे में भेजे थे कि जी आप इस अमन जिरगे में आएँ। लेकिन फिर जो सियासी जमातें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और जो ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, जो इत्तेहादी हैं, ये तो जा ही नहीं सकते थे क्योंकि जी ये तो पहले ही जो है मांगे तांगे का मैंडेट लेकर बैठे हुए हैं और जिसके हुक्म के ऊपर ये बैठे हुए हैं, इस टाइम हुकूमत चला रहे हैं, वो इनको कैसे जाने दे सकते थे। तो इनकी तो मजाल ही नहीं थी कि ये उस अमन जिरगे में जाते। पीटीआई ने कहा था कि जी हम जाएंगे और दूसरी तरफ जो है फिर जेयूआईएफ की तरफ से भी कहा गया था, एएनपी की तरफ से भी कहा गया, लेकिन इन लोगों को बता दिया गया था कि जी उस जिरगे में जो है वो स्टेट की तरफ से रिएक्शन आएगा और फायरिंग की जाएगी तो आप लोगों ने उसमें नहीं जाना। तो खैर तमाम जमातें उस अमन जिरगे में तो नहीं गई, लेकिन वहाँ फिर जी स्ट्रेट फायरिंग की गई और दर्जनों लोग जो हैं वहाँ ज़ख्मी हुए। तो अब हालात तो फिर कशीदा होंगे जी। पूरा पख्तून जो है उसके पीछे खड़ा है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के और उनको फिर बैन भी कर दिया गया। तो उसकी वजह से फिर जो है कलात पीटी और फिर ये सारा मलबा जो है वो पीटीआई के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही थी ताकि पख्तूनों में एक नफ़रत पैदा की जाए इमरान खान के ख़िलाफ़। और लेकिन उसके ऊपर फिर रात को जो है कमेटी का इजलास बुलाया गया और पीटीआई ने जो है ठोक बजाकर अपना मरासला जारी किया। कल अमन जिरगे में जो भी किया गया इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और केपी की हुकूमत समेत तमाम पीटीआई की आदत खुद को इस सब से अलग करते हैं और ये हमारा बिल्कुल भी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ये हमारे हुक्म था। और पीटीएम को कलअदम करार दिए जाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वफाक में बैठा टाउट वज़ीर दाखिला जो कि बुनियादी सियासी समझ बूझ और फैसला साजी की सलाहियत से महरूम है, बतौर वज़ीर दाखिला मुसलसल सूबाई मामलात में मुदाखलत कर रहा है और सूबे को इंतशार की जानिब धकेलने की कोशिश कर रहा है। सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ सियासी मामलात का हल अंधी ताकत से कशीद करना आमरीत की रवायत है। आमरीत की किसी माकूल सोच से आरी गमाश्ते हालात संभालने की बजाय इन्हें मज़ीद पेचीदगी
इनमें मज़ीद पेचीदगियाँ जो है पैदा कर रहे हैं। और ये जो कल किया गया मनजिरगे में एक लंबी जो है उन्होंने अपनी वो जो मरासला है उसको जारी किया है, और पीटीआई ने और केपीके हुकूमत ने खुद को इसको बिल्कुल अलग कर लिया है, और करना भी यही चाहिए था। तो आज फिर जी जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी दौड़ें लगी, माफ़ी भी मांगी जाकर, और जो है करीम कुंडी साहब जो हैं जो कि गवर्नर साहब हैं वो भी साथ बैठे हुए थे बड़े ज़ोबक्कर। तो बात यह है कि हुकूमत तो ऐसे नहीं चल पाएगी जी, मामलात को आपको खुद जो है सुलझाना पड़ेगा। ताकत जो है वो हर चीज़ का हल नहीं है, ताकत का ही बेजा इस्तेमाल था कि आज पाकिस्तान आप देख लें कि यहाँ खड़ा है। कब से हम जंग लड़ रहे हैं जी, पिछले 20 साल से ये जंग ही ख़त्म नहीं होने के ऊपर आ रही। तो एक दफ़ा जो है मुज़ाकरात करके देख लें, शायद मुज़ाकरात से जो है मामलात हल हो जाए। जंग करते तो 20 साल हो ही गए हैं। तो बहरहाल फिर अगर जंग बंद करेंगे तो एक और भी मसला है ना जी, डॉलर आना बंद हो जाते हैं, और डॉलर तो आने चाहिए जी। डॉलर नहीं आएंगे तो फिर जो है अरबों रुपए के जजीरे और अरबों रुपए की जो है वो बड़े बड़े जो हैं वो कैसे बनेंगे, बड़े स्टोर्स कैसे बनेंगे बाहर जाकर। तो असल मसला ये भी बीच में आ जाता है ना जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी केपी के हाउस को फौरी डीसील करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाज जज साहब ने सीडीए के वकील की सरजनीश की और कहा कि 2014 को नोटिस आपने दिया हुआ है, और अब जाकर अचानक आपने बगैर नोटिस दिए जो है वो केपी हाउस को डीसील कर दिया है। आप एक सूबे की जो है वो क्या कर रहे हैं, आप क्या करवाना चाहते हैं, ये किस तरह का जो है आपने हुक्म दिया है। और ये जो आप कह रहे हैं कि जी गैर कानूनी तामीरात है, तो आपको नज़र नहीं आई कौन सी गैर कानूनी तामीरात है, ये कोई मामलात नहीं है। फ़ौरन जाकर जो है उसको डीसील करें। बेसिकली ये इसीलिए करवाया गया ना क्योंकि माफ़ी भी मांगनी थी जाकर, और फिर जो है वो अभी तो आईजी जो इस्लामाबाद है उनका मामला भी है, उनके हवाले से भी गंडापुर साहब ने कहा है कि जी इनको भी फौरी जो है वो ओहदे से उतारा जाए। अब देखते हैं कि गंडापुर साहब इस अपने बयान के ऊपर कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं। अब आ जाते हैं कि जी आइनी तरमीम के जो मामलात हैं, और मुजवज़ा आइनी तरमीम का मसवदा पब्लिक करने के लिए जो है आइन दरख्वास्तें दायर की गई थी तीनों हाई कोर्ट्स में, लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में हुकूमत मुकर गई कि जी कोई आइनी तरमीम का मसवदा है ही नहीं है, होगा तो पब्लिक करेंगे। तो दरख्वास्त पर एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया गया जी। पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद ने वफ़ाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया, और समाअत 15 अक्टूबर तक मंगल तक मुलतवी कर दिया, और कहा कि जी लार्जर बेंच भी हम इसके ऊपर बना सकते हैं। तो यानी कि उन्होंने जवाब तलब कर लिया है पेशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उन्होंने दरख्वास्त पर एतराज़ दूर कर कर जो है कल तक समाअत मुलतवी कर दी, और कहना जी कल हम इसको जो है सुनेंगे। तो ये इस टाइम जी आइनी तरमीम के मसवदे के हवाले से है। जो वफाकी हुकूमत का मसवदा है जी वो तो सामने क्या आना है, जो पहले मसवदा सामने आया था वो भी एंड टाइम के ऊपर जो है, बल्कि एंड टाइम तक सामने नहीं आया था। वो तो चीज़ें खुली कि क्या करने जा रहे थे इसमें और क्या क्या चीज़ें थी, तो आवाम को पता चला। वरना तो इन्होंने जो है अंधी मचाई हुई थी, और इन्होंने जो है उस तरमीम को पास कर देना था, क्योंकि ख्वाब ही ऐसे दिखाए गए हैं जी। बिलावल भुट्टो साहब को ये ख्वाब दिखाया गया जी आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, और इस तरह के बेशुमार ख्वाब दिखाए गए हैं। तो फिर वो, और बिलावल भुट्टो साहब जो है अब ईसानी तरमीम को लीड भी कर रहे हैं। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जी सदर जरदारी साहब जो हैं वो अब इसको फ्रंट फुट के ऊपर आकर जो है लीड कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी ईसानी तरमीम को हम पास करवाएंगे। इसी वजह से जो है बिलावल भुट्टो साहब, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे चल भी रही है, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए लाहौर पहुँच गए हैं पूरे वफ्द के हमरा। और हुकूमत कह रही है कि जी 18 से 25 अक्टूबर के दरमियान आइनी तरमीम की जो है वो हमने ठान ली है, हमारे नंबर पूरे हैं, और हम इस आइनी तरमीम को मंजूर करवाएंगे, जिसका सबसे बड़ा जो है यानी कि जो उसका बड़ी रीज़न है वो आइनी अदालत का क़याम है, और इसके लिए जो है हमने ठान लिया। अब हम इसको हर हद तक पूरा करवाने के लिए जाएंगे। ये आखिरी ओवर का मैच है जैसे मैंने कल भी कहा, और इस टाइम जो है जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ भी जो है कुछ माउथ पीसेस खोल दिए गए हैं, और उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह ये हैं वो हैं। वो जो है रिएक्टिव मोड में आ गए। जैसे मैंने कल रात का भी व्लॉग आपके सामने रखा कि मीडिया के ऊपर एक ये कैंपेन भी शुरू कर दी गई है जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया है कि जी जैसे मंसूर आ जाएंगे तो फिर ये सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के जो है आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का ऑडिट जो है उसका हुक्म दे देंगे वो। तो हुकूमत को ये भी मसला है कि इलेक्शन खुल गया तो फिर सारा का सारा निज़ाम जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो निज़ाम की जी इस टाइम वो जंग है जी, और ये अगर आइनी तरमीम नहीं होती तो पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो धड़म से करके गिरता है, जिसको बचाने के लिए पिछले 2.5 साल में जो कुछ हुआ वो आप सब लोगों के सामने है।
इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में घोड़ों की बोलियां लगना शुरू हो गई हैं। घोड़ों की क्या बोलियां लगेंगी जी, गधे कहा जाए तो मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छा वर्ड है। बोलियां लगनी शुरू हो गई हैं। बहरहाल वो कह रहे हैं कि जो पहले 20 में बिकता था, अब वो तकरीबन 60 से 80 के दरमियान जो है उसकी बोली लगाई जा रही है। जैसे मैंने पहले कहा था, यानी कि 20 करोड़ उनका कहने का मतलब था। और मैंने भी कहा था कि इस आईनी तरमीम को करने के लिए अगर बोलियां लगीं और लोगों को ख़रीदा गया, तो जी ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बोलियां होंगी। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी बोली जो है वो किसी एमएनए की नहीं लगी होगी, और उसका वोट खरीदने के लिए इतनी बड़ी बोली नहीं लगाई गई होगी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ ने ज़ाती तौर पर बेपनाह कोशिशें की हैं। इनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे लिए फ्रेश और नया तजर्बा है। मैं बहुत हौसला महसूस कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं जी, जो कि पाकिस्तान की जो मैशत है उसकी बहाली के लिए आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे वज़ीर आज़म साहब क्या कर रहे होंगे, उनकी टीम क्या कर रही होगी, और शुक्रिया अदा जो है वो आर्मी चीफ का किया जा रहा है। तो कितनी की जमहूरियत है पाकिस्तान में, और अदारे जो हैं वो कितना आइन के तहत अपनी अपनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।